ठीक है। आज अपने परिचर्या का मूल सिद्धांत। परिचर्या के मूलभूत सिद्धांत। पीछे अपन ने दो पढ़ लिए हैं, परिचर्या का परिचय और स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण। आज रोगी परिचर्या पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तीसरा पाठ है ये, रोगी परिचर्या। रोगी परिचर्या, नर्सिंग। कौन क्या परिचर्या? रोगी परिचर्या आ गया ना, पढ़ मिल गया ना। इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ। आयुर्वेद विज्ञान के दो प्रयोजन है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का संरक्षण और आतुर व्यक्ति के रोग का शमन करना। इस प्रयोजन की पूर्ति सम्यक परिचर्या के बिना संभव नहीं है। ठीक है, स्वास्थ्य अवस्था को बनाए रखने के लिए दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, सद्व्रत का नियमित पालन करना आवश्यक है। आधुनिक शास्त्र भी इसे स्वीकार करते हुए निरोधात्मक उपाय, प्रिवेंटिव केयर, तथा उपचारात्मक उपाय, क्यूरेटिव केयर पर विशेष बल देता है। भाई, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर के मतलब उसके चिकित्सा करना। आतुर माने रोगी, रोगी की चिकित्सा करना। स्वस्थ रहते हुए सभी सुखों की प्राप्ति यह जीवन का मूल मंत्र है। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो सब कुछ कर पाओगे जीवन में। दोष धातु मल मूल में ही शरीरम। धातु, दोष धातु मलों से मिलकर यह शरीर बना है। मैंने पहले ही बताया, दोष धातु और मल, इन तीनों से मिलकर ही शरीर बना है। शरीर में इनका स्थान कार्य निश्चित है। जब ये अपने अपने परिमाण व स्थान में रहते हुए अपने अपने कर्मों को करते हैं तो यह शरीर स्वस्थ रहता है। इसे ही दोषों की साम्यावस्था कहा जाता है। ये अपने अपनी जगह पर तीनों रहेंगे तो साम्यावस्था में रहेंगे तो वह बिल्कुल स्वस्थ कहलाता है। जब विभिन्न कारणों से दोषों में मात्रात्मक गुणात्मक परिवर्तन होता है तो वे अपने कर्मों का सम्यक प्रकार से संपादन नहीं कर पाते, जिसके शरीर व्याधि ग्रस्त हो जाता है। अगर वो रहते हुए वो मतलब विकृत हो जाएंगे तो वो व्याधिग्रस्त हो जाएगा। इस अवस्था या दोषों की विषमता को कहते हैं। ठीक है, दोष विषम हो जाएंगे कहने का तात्पर्य, अर्थात धातुओं की विषमता को रोग कहा जाता है। अगर सम रहेगी तो स्वस्थ रहेगा, विषम हो जाएगा तो रोगी हो जाएगा। तो धातुओं की विषमता को रोग कहा जाता है। विषमता मतलब विषम, समझ गया नहीं। धातुओं की समता का नाम प्रकृति स्वास्थ्य अवस्था है, आरोग्यता का नाम सुख व विकार, रोगावस्था का नाम दुख है। शास्त्रों में विकार के व्याधि, अब देखो शास्त्रों में क्या है, व्याधि, आमेय, गद्य, आतंक, रुझा, वेदना आदि पर्याय दिए गए हैं। ये शब्द आप ध्यान में रख लेना कि भी रोग का क्या क्या नाम दिए गए हैं इसमें।
गतमानी व्याधि भी होती है, रुझामानी व्याधि, वेदनामानी व्याधि, ये सब रोग मतलब है, ये रोग का नाम है, ये पर्यायवाची शब्द है। मैत्री सुश्रुत ने स्वास्थ्य की परिभाषा निम्नलिखित दी है कि जिसमें दोष मतलब शारीरिक और मानसिक दोष दोनों में होते हैं, शारीरिक दोष होता है और मानसिक दोष होता है। आन्या त्रयोदश पंच महाभूत सप्त धात्वाग्नि एक जठराग्नि, धातुओं व मलों की क्रियाएं साम्य अवस्था में हो, आत्मा इंद्रिय मन प्रसन्न हो, उसे स्वस्थ कहते हैं। ठीक है, यह आचार्य सुश्रुत द्वारा वर्णित पूर्ण स्वस्थ कंप्लीट हेल्थ की परिभाषा दी है। यहाँ दोष अग्नि धातु मल की सम्यक क्रियाओं को शारीरिक स्वास्थ्य, आत्मा का प्रसन्न रहना, आत्मीय स्वास्थ्य, इंद्रिय का प्रसन्न रहना, सामाजिक स्वास्थ्य सोशल हेल्थ तथा मन का प्रसन्न रहना मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ कहा जाता है। आचार्य चरक के अनुसार क्या लिखा है, आप जैसे सुश्रुत ने क्या लिखा कि सम दोष है, सम अग्नि से, सम धातु मल क्रिय प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वस्थित विधीयते। मतलब धातु दोष और मल ये तीनों स्वस्थ रहेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, अगर इसमें विषमता आ जाएगी तो वो रोगी हो जाएगा। अब चरक ने भी यही बात कही है कि जो व्यक्ति हित कर अहित कर आहार विहार विचार करके सेवन करता है, ऐसा तब में विषय में असक्त लगा रहता है, दानशील सज्जन क्षमावान तथा आप्त पुरुषों विद्वान गुरु वृद्ध शिष्ट पुरुष के वचनों का पालन करता है, उसे रोग का व्यतिक्रमण नहीं होता या निरोगी रहता है, उस व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति के मांस का प्रमाण सम हो, अंगों में मांस आदि का संगठन सम हो, इंद्रिया दृढ़ हो, तो वह रोगों के बल से अधिक कष्ट नहीं पाता। मतलब शरीर अगर मोटो ताजो होगा तो छोटी मोटी बीमारियां में परवाह कौन करे, ठीक है नहीं, शरीर में कमजोरी हो जाएगी तो छोटी छोटी बीमारियों के प्रति भी दुखी हो जाएगा। भूख प्यास व धूप को सहन करने वाला, व शीत ठंडक व्यायाम को सहन करने वाला, जिसकी पाचन शक्ति जरण शक्ति ठीक रहे, मांसपेशियों का संगठन उचित रूप से हुआ हो, वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। आधुनिक विद्वान पूर्व में केवल शारीरिक स्वस्थता, पहले आधुनिक विज्ञान नहीं अपने एलोपैथी बोलते हैं, वो फिजिकल हेल्थ ही पर ज्यादा ध्यान देता था, मन पे ध्यान नहीं देता था। कोई स्वस्थ कहते हैं, वे मन आत्मा को नहीं मानते थे, क्या मन होता है क्या आत्मा होती है, परंतु समय के अनुसार वे मन और आत्मा की स्थिति भी स्वीकार करने लगे हैं। अब क्या है कि वो भी स्वीकार करने लगे भी मन भी होता है और आत्मा भी होती है। ये पहले मेडिकल वाले नहीं मानते थे और अब मानने लग गए हैं। वर्णित स्वास्थ्य की परिभाषा परिवर्तित होकर निम्नलिखित कही जाने लगी है। अब देखो उन्होंने फिर क्या परिभाषा दिया है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। अर्थात शरीर में रोगों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शारीरिक मानसिक सामाजिक व आत्मीय स्वास्थ्य को स्वास्थ्य कहते हैं। ये मतलब आधुनिक परिभाषा है। ये दोनों परिभाषा याद कर लेना, आयुर्वेद की और आधुनिक रूप में। आयुर्वेद की बताना सम दोषा समाग्निश्चय सम धातु मल क्रिय प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वस्थित विधीयते। ये इसमें है, पीछे साइड में आपको पढ़ाया मैंने, ठीक है नहीं। ये दोनों परिभाषा याद कर लेना। आतुर परिचय, आतुर किसको कहते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ सिक, यानी बीमार को। व्याधि या रोग से ग्रसित व्यक्ति को आतुर कहते हैं। इसको व्याधित रोगी भी कहा जाता है। दोषों में वैषम्यता को विकार या व्याधि कहते हैं। दोषों में अगर विकार हो जाएगा तो व्याधिग्रस्त हो जाएगा। इसे ही दुख की संज्ञा कही गई है कि जब शरीर में व्याधि हो जाती है तो दुख हो जाता है। जब दोष धातु मल, दोष धातु मल तीनों चीज आ गई इसमें। दोष त्रिदोष हो गए, धातु सात धातु हो गई, और मल पुरुष मूत्र स्वेद। ये स्वेद किसको कहते हैं? पसीने को। हाँ, और पुरुष किसको कहते हैं? लैट्रिन को। श्वेत, मूत्र और पुरुष, ये अपने नाम है, ये इसके ध्यान रखना।
अपने मात्रा में वह अपने अपने स्थान में रहकर अपने प्राकृतिक कर्म करते हैं। तो धातुओं का पोषण होकर शरीर का अभिवर्धन होता है, परंतु ऐसा तो इंद्रियार्थ संयोग प्रज्ञापराध व काल के असम्यक योग के कारण धातुओं में विषमता आ जाती है, तो उसे रोग कहा जाता है। चिकित्सा चतुष्पाद। अब चिकित्सा चतुष्पाद है। चतुष्पाद किसको कहा गया है? आपको पढ़ाया मैंने। सबसे पहले चिकित्सक, द्रव्य, औषध और परिचारक, ये चतुष्पाद है ये। ठीक है, ये बीच बीच में जो पढ़ाओ ना उसको थोड़ा सा स्मरण कर लिया करो, ये चतुष्पाद क्या गया, तो ये बार बार आएंगे, यही चीजें आएंगी। रोगी स्तंभ है तथा रोगों के शमन के लिए उसे गुणवान होना आवश्यक है। आचार्य चरक के शब्दों में स्मृति, स्मरण शक्ति का ठीक रहना, निर्देशकारिता, चिकित्सक द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन करना, निर्भीक रहना, ज्ञापक रोग के लक्षण एवं उपद्रव को ठीक प्रकार से बतलाने वाला, ये 4 गुण आतुर में होना चाहिए, आवश्यक है। रोगी में क्या क्या गुण आवश्यक है? अब कई मान लो क्या है कि अस्वस्थ रोगी आता है तो उसके अंदर बल क्षीणता भी होती है, कमजोरी होती है, उसका इलाज भी करना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसी तरह से उसकी स्मृति भी होनी चाहिए। अब बेहोश हो आगे हो भाई आप क्या चिकित्सा करांगा आप, तो थोड़ा बहुत स्मरण शक्ति भी होनी चाहिए। ठीक है, महर्षि सुश्रुत के अनुसार रोगी के निम्नलिखित गुण बताए गए हैं। आयु संपन्न, प्रवर सत्व वाला, साध्व व्याधि से पीड़ित, द्रव्यवान या धन से परिपूर्ण, आत्मबल युक्त, आस्तिक या शरीर ईश्वर में विश्वास करने वाला होना चाहिए, चिकित्सक के दिशा निर्देशों को मानने वाला होना चाहिए। ये गुण आतुर में होने चाहिए। आतुर का मतलब रोगी। आचार्य वागभट ने रोगी के निम्नलिखित गुण बताए गए हैं। रोगी की क्या गुण है? धनवान होना चाहिए, वैद्य के अधीन रहने वाला होना चाहिए, रोगी की स्थिति को बताने वाला होना चाहिए, प्रसव धैर्यशाली होना चाहिए। ये रोगी के 4 गुण बताए गए हैं। इसको ध्यान में रख लेना, ये पूछ लेते हैं प्रश्न, ये मतलब परीक्षा में, तो ये चीजें रोगी में होनी चाहिए, 4 गुण। अब है स्वस्थ स्थिति में आयाम। अब तो है रोगी स्थिति की थी, अब है स्वस्थ स्थिति का आयाम क्या है? मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ स्टेटस। दोष धातु अग्नियों की साम्य अवस्था से स्वास्थ्य बनाता है। पहले बार बार यह है ना, दोष धातु अग्नि है और साम्य अवस्था में स्वास्थ्य बना रहता है। जो शरीर को दूषित करे उसे दोष कहते हैं। दुष्संति दोष है, परंतु जब ये उचित प्रमाण वह अपने स्थान में रहते हैं तब अपने प्राकृतिक कर्मों करते हैं, जिससे शरीर का वर्धन होता है। शरीर में शारीरिक दोष वात पित्त कफ स्थान कहाँ रहता है? ये तीनों नाभि के नीचे वात, उरु प्रदेश में वह नाभि के बीच पित्त तथा उरु प्रदेश में पूरा प्रदेश के ऊपर कफ स्थूल रूप में स्वीकार किया गया है। क्यों पीछे पड़ गया है ना। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस पाठ को रिवीजन जरूर करना। तथा इन तीनों के 5 भेद बताए गए। आपने बता दिया था वात के कितने भेद है, पित्त के कितने हैं, कफ के कितने हैं, बता दिया ना, 5 भेद है, वो याद रखना है। शरीर के विभिन्न स्थानों में रहकर अपने कर्म को करते हैं। यदि ये अपने प्राकृतिक कर्म न कर विपरीत कर्म करते हैं तो लक्षणों के आधार पर इनमें विषम्यता अवस्था आ जाती है का अनुमान हो जाता है। यदि उसी समय विभिन्न उपायों से इन दोषों की प्राकृतिक अवस्था में ले आने में सफल हो जाते हैं तो शरीर स्वस्थ बना रहता है। अगर अपन इसको समान कर देंगे, अगर पित्त बढ़ गया तो उसको कफ औषधि दे करके या वात औषधि दे करके उसको ठीक बराबर में लाएंगे दोष को। अगर वात विकृत हो गया तो पित्त और कफ ये दोनों मिलकर के उसको साम्य अवस्था में लाएंगे, ये दोषों को, जब स्वस्थ होगा वो। नहीं तो विकार को प्राप्त हो जाता है। दोषों में वैषम्यता आने से स्रोत के द्वारा संपूर्ण शरीर में परिभ्रमण कर धातुओं में भी विभूषित हो जाते हैं। अगर वहां वह विषम हो गए ना दोष तो वो धातुओं में भी आ जाते हैं। धातु कितनी प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये तीनों दोष है ना, वो धातुओं में चला जाता है। अगर दोष मान लो अपनी जगह से विकृत हो गया तो वो पूरे धातुओं में चला जाता है।
धातुओं व मलों की अपनी अपनी, अब मतलब क्या है कि मल में भी चला जाता है। अगर एक दोष भी विकृत हो गया तो ये 7 धातु है और 3 मल है, ये इनमें भी विकृति आ जाती है। क्यों? टाइम पर लैट्रिन नहीं लगना, समय पर पेशाब नहीं लगना, तो वो दोष है ना, वो विकृत हो जाता है। धातुओं में विकृति आ जाती है, जिससे धातुओं में मलों की अपनी अपनी प्राकृतिक क्रिया प्रभावित होती है। आहार से ही शरीर का वृद्धि व विकास होता है तथा आहार से ही व्याधि होती है। मतलब शरीर बीमार आहार से ही होता है। जैसे आपने उग चूक मामलो खा लिया, वो लगा पिज्जा खा लिया, बर्गर खा ली है, चटपट लटपट खा ली, तो उससे शरीर बीमार हो जाता है, दोष दूषित हो जाते हैं। और अगर आप सही तरीके से खाएंगे, घर पे अच्छा खाना खाएंगे बढ़िया है, तो उससे वो आहार से ही व्याधियां होती है। और सम्यक आहार नियमित दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, सदव्रत का सम्यक प्रकार से पालन किया जाए तो जठराग्नि की प्रक्रिया ठीक प्रकार से होने से आहार का पाचन भी ठीक होगा, जिसमें निराम आहार रस का निर्माण होता है। आहार रस से प्रसाद भाग से उत्तरोत्तर धातुओं का, कीट भाग से मलों का निर्माण होता है। अब यहाँ ये शब्द है, थोड़ा पॉइंट है, मैं बता रहा हूं आपको कि आहार रस से खाना खाने के बाद में क्या होता है। सबसे पहले उत्तरोत्तर यानी ऊपर से नीचे तक पहले रस बनेगा, फिर रक्त। अपना हाथ खाना खाया है ना, तो सबसे पहले रस बन गया, रस के बाद में रक्त खून बनेगा, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र। उत्तरोत्तर यानी अपन जो खाना खाएंगे तो ये 7 से धातुएं बनेगी। ठीक है, दोष है सम रहेगा जब बनेगी, दोष अगर विषम रहेंगे ना शरीर में तो नहीं बनेगी। यदि आहार रसी ही अमावस्था में होने रहेंगे, अगर शरीर में रोटियां खाई तो वो पची नहीं, तो रस कैसे बनेगा? रस नहीं बनेगा तो रक्त नहीं बनेगा, रक्त नहीं बनेगा तो मेद नहीं बनेगा, वसा है, रस रक्त मेद अस्थि, फिर हड्डियां भी नहीं बनेगी, उसमें पोषण नहीं होगा। इस प्रकार उत्तरोत्तर अपरिपक्व धातु का निर्माण होता है, जो स्रोतों में जाकर विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न करते हैं। अतः आहार को मनोनुकूल संतुलित, मन के अनुसार संतुलित होना चाहिए। अष्टो आहार विधि विषय द्वादश विचार देशानुसार सातम्य का विचार कर ग्रहण करना चाहिए, जिसमें धातुओं मलों की प्राकृतिक क्रियाएं होकर जठराग्नि द्वारा सम्यक पाचन होकर रसादि धातुओं व मूत्र आदि मलों का प्राकृतिक निर्माण होवे तथा शारीरिक स्वास्थ्य बना रहे। ठीक है, मन को एकादश इंद्रिय कहा गया है, यानी कि ये बताना इंद्रियां कितनी है शरीर में अपने? 11। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 1 मन, ये 11 इंद्रियां हैं। इसलिए शास्त्र क्या लिखे आगे, शरीर में 2 प्रकार की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के आधार पर तथा कर्मेंद्री कर्म के आधार पर अपने विषय में सन्निकर्ष होकर मन एवं आत्मा के साथ अपने अपने कार्य करती है। ठीक है नहीं, ये अगर आत्मा और मन नहीं होगा नहीं तो इंद्रियां कोई काम नहीं करेगी। सृष्टि में सूक्ष्मतम वस्तु मन है, सृष्टि के अंदर सबसे सूक्ष्म जो है वो मन है, वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसे अणु भी माना जाता है। जहां कर्मेंद्रिया में ज्ञानेंद्रिया 10 है, वही मन 1 है। अतः एक समय एक कार्य संपादित हो सकता है, एक टाइम में एक कार्य कर सकता है। मन का मतलब यह है कि जिस कर्मेंद्री से मन जाएगा तो वो एक काम पे ही जाएगा। ठीक है, मन व आत्मा के साथ मिलने से एक कार्य का संपादन होता है। आहार का मन पर ही प्रभाव पड़ता है। मन के 3 गुण है, सत्व रज और तम। बताया ना आपको पहले, महागुण सत्व रज और तम, ये तीनों का प्रभाव पड़ता है, तीनों पर भी आहार का। अच्छा, इसमें सत्व श्रेष्ठ है, उस पर आहार का प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु आहार के कारण मन के दोषों रजतम पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें विषमावस्था आने से मानसिक व्याधियां हो जाती है। इसके अतिरिक्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि के कारण मन में विकार आकर भी व्याधियों की उत्पत्ति हो जाती है।
मन का पंच महाभूतात्मक शरीर पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए व्याधियों के दो आश्रय शरीर और मन है। ठीक है नहीं? इसके आधार पर दो प्रकार की व्याधियां शारीरिक और मानसिक कही जाती है। व्याधियां कितने प्रकार की कही जाती है? दो प्रकार की, शारीरिक और मानसिक। अतः स्वस्थ अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर के साथ मन का भी निर्विकार होना आवश्यक है। भाई शरीर स्वस्थ हो तो मन भी स्वस्थ होना चाहिए। अब शरीर तो अपना घणो ही मोटा होता जो है, बट मुंह में बोलांगा आप अपना मन अनाप शनाप बोल जाएगा, कहने की गाल काट देगा, तो मन भी स्वस्थ होना चाहिए। शरीर के साथ में मन भी स्वस्थ होना चाहिए, इसलिए वो स्वस्थ कहा जाता है। आत्मा को निर्विकार कहा गया है। आत्मा जो है अपनी वो निर्विकार है। निर्विकार का मतलब है उसके अंदर कोई विकार नहीं आता है, न दोषों का प्रभाव पड़ता है, न मतलब विकार ये मलों का, न धातुओं का। मन जो है वो अलग चीज है, आत्मा है वो अलग चीज है, उसको आत्मा है वो निर्विकार है। ठीक है? आत्मा को निर्विकार कहा गया है। प्राणी शरीर में रहने वाली आत्मा को जीवात्मा तथा सृष्टि की नियंता प्रणेता सर्वविभू को परमात्मा कहते हैं। तो आत्मा भी दो प्रकार की हो गई, एक तो जीवात्मा, एक परमात्मा। तो जीवात्मा वो जीव के अंदर रहती है और परमात्मा है अपने भूमंडल में रहती है, परमात्मा, उसको परमात्मा बोलते हैं। यह जीवात्मा चेतनता में कारण होती है। इसके अलग अलग होने से प्राणी मृत्यु हो जाता है। मतलब अगर आत्मा निकल गई शरीर से तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसे इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न आदि का ज्ञान होता है। इंद्रियों के द्वारा शारीरिक हितकर व अहितकर कार्यों का संपादन किया जाता है। यदि वह मन के अनुकूल रहता है तो आत्मीय सुख की प्राप्ति होती है, तथा यदि प्रतिकूल रहता है तो दुख का अनुभव होता है। अपने सुख दुख मन के द्वारा ही होता है। अपने मन इच्छित कोई चीज मिल गई तो सुख मिल गया, आत्मा अपनी प्रसन्न हो गई, और अपने मन इच्छित कोई चीज वस्तु नहीं मिलती है तो मन दुखी हो गया, उसके साथ में आत्मा भी दुखी हो गई, अपने को असंतोष हो गया। सुख को ही आत्मीय स्वास्थ्य कहते हैं। आत्मीय स्वास्थ्य किसको कहते हैं? सुख को। इसलिए शास्त्रों में अहितकर पाप कर्म करने का उपदेश दिया गया है, तथा वह मनुष्य के धृति स्मृति के अंश होने पर ही होता है। इसे ही सभी दोषों के प्रकोप का कारण माना जाता है। स्वास्थ्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिक्षित व सभ्य समाज का भी होना आवश्यक है। समाज में विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज के आधार पर मनुष्य की दिनचर्या आदि परिवर्तित होती रहती है, जिसका शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इसी ही सामाजिक स्वास्थ्य सोशल हेल्थ कहा जाता है। ठीक है? अब आप एक थोड़ा सा और पढ़ जाओ, बाद में छुट्टी कर देगा मैं। अब लिखे है चिकित्सालय में रोगी के प्रवेश की प्रक्रिया, ये क्या है? कि व्याधि विनिश्चय परीक्षण व समुचित चिकित्सा प्रदान करने हेतु रोगी को चिकित्सालय में भर्ती किया जाता है। भाई परीक्षण हो जाए, एग्जामिनेशन हो जाए, समुचित चिकित्सा डेंगू चिकित्सा हो जाए, इसलिए उसको हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करते हैं। आत्या की मानी इमरजेंसी अवस्था में रोगी को तुरंत चिकित्सा लाभ लेने के लिए उसे शीघ्र भर्ती करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है? चिकित्सालय यंत्र शस्त्रों से संपन्न तथा चिकित्सा कर्मियों से बहुल होता है। चिकित्सालय के अंदर सारी चीज है, यंत्र शस्त्र है, औजार है, सब जितने भी हैं, मेडिसिन भी उपलब्ध हो जाती है, इसलिए अपना भर्ती करते हैं। इसलिए एक ही स्थान पर चिकित्सा कर्म से संबंधित सभी उपाय आसानी से संपन्न करा दिए जाते हैं। चिकित्सालय का वातावरण रोगी के घर के वातावरण से भिन्न रहने के कारण, ठीक है, वह हमेशा भयभीत व चिकित्सा कर्म के प्रति आशंकित रहता है। उस समय परिचारक नर्स का यह कर्तव्य है कि वह अपने विनम्र व्यवहार से रोगी के मन में चिकित्सालय व चिकित्सा कर्मियों के प्रति सुरक्षा व विश्वास की भावना पैदा करें। यह परिचारक का काम है। ठीक है? रोगी अगर भर्ती हो गया तो उसको श्रद्धा विश्वास उसमें अपने होनी चाहिए। चिकित्सालय में विभिन्न व्याधियों से ग्रस्त व्यक्ति आते हैं। सभी का स्वभाव अलग अलग होता है। उनके व्यवहार में चिकित्सालय में प्रयुक्त रासायनिक द्रव्यों की गंध से रोगियों में वेदना हो सकती है, असामयिक मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है? कारणों के रोगी भयभीत वह अपने रोगी की अवस्था के प्रति आशंकित हो जाता है, जिसे वह पूर्ण स्वस्थता का अनुभव कर न करते हुए चिंता आदि विकार के कारण ग्रस्त रहता है। कभी कभी चिकित्सा कर्मियों के उपेक्षित व्यवहार के कारण
कारण भी वह व्याधि के शमन के प्रति चिंतित हो जाता है। आज के आर्थिक युग में धन के बिना किसी भी कार्य का संपादन असंभव है। ये भी कहना पिछड़ो न अधिक होनी आजकल। चिकित्सालय में रोगी के भर्ती होने से वह अपना कार्य नहीं कर पाता, जिससे उसे नुकसान होने की संभावना आशंका रहती है। इसलिए कम समय में ही स्वास्थ्य लाभ लेकर घर जाकर अपने कार्य में लगना चाहता है। परिचारिक ही रोगी के अधिक सानिध्य में रहता है। सानिध्य मतलब समीप, नजदीक, मतलब उस समय उसका कर्तव्य है कि वह अपने व्यवहार से रोगी द्वारा बताई गई समस्त समस्याओं का यथोचित समाधान कर उसे चिकित्सा लाभ के लिए प्रेरित करें। जो रोगी अपने दैनिक कार्य का संपादन स्वयं कर लेते हैं, उनके लिए चिकित्सालय के भवन में स्थित शौचालय, मूत्रालय, स्नानघर आदि की जानकारी देकर उन्हें वहां जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। परंतु जो रोगी अपने दैनिक कार्यों को करने में असमर्थ है, मतलब कई रोगी तो ऐसा होता है कि भाई अपना दैनिक कार्य है, भाई पेशाब लैट्रिन वगैरह भी चले जाए तो कई जाए कौन सके बेचारा, तो भाई सहायता के लिए परिचारिक की सहायता पड़ती है उसको, ठीक है। उस परियोजना की सहायता से मल मूत्र उत्सर्जन, क्षौरक्रम, स्नान, अभ्यंग आदि क्रियाओं का संपादन करवाना चाहिए। अशक्त रोगियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए व्हीलचेयर पर या एक शैया से दूसरी शैया पर स्थानांतरित करने के लिए स्ट्रेचर की व्यवस्था करनी चाहिए। महिला रोगी के भर्ती रहने का महिला वार्ड में फीमेल नर्स तथा पुरुष वार्ड में मेल नर्स की ड्यूटी देनी चाहिए। और रोगी को गंभीर स्थिति होने पर उसे अकेला वार्ड में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो गंभीर रोगी है तो उसको अकेला मत छोड़ो। अंतरंग विभाग में रोगी का प्रवेश। अंतरंग विभाग क्या है? इंडोर जो रोगी भर्ती करते हैं उसको अपना अंतरंग विभाग कहते हैं। चिकित्सालय में रोगी के आने पर परिचारक को शिष्ट व्यवहार करते हुए विनम्रता पूर्वक उसके प्रश्नों का यथोचित समाधान करते हुए प्रवेश कराना चाहिए। रोगी को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए अपना परिचय देते हुए अन्य कर्मियों से भी उसका परिचय कराना चाहिए, जिससे वह समय पर उनसे सहयोग प्राप्त कर सके। चिकित्सालय में स्थित सभी वार्ड, ड्यूटी रूम, स्नानघर, मूत्रालय, शौचालय आदि सुविधाओं की जानकारी उसे देनी चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त अत्याधिक अवस्था में परिचारक को अपनी दक्षता, बुद्धि कौशल का परिचय देते हुए शीघ्र शैय्या व प्रबंधन कर चिकित्सा व्यवस्था कराने का प्रयत्न करना चाहिए। रोगी को भर्ती करने के पश्चात उसके साथ आए हुए परिजनों को चिकित्सालय के नियमों, चिकित्सा क्रियाओं तथा रोगी की दिनचर्या, पथ्य व्यवस्था की जानकारी देनी चाहिए। चिकित्सालय में रोगी से आगंतुकों के मिलने का समय अलग अलग होता है, मतलब जैसे कोई परिजन वगैरह को मिलने के लिए आता है उनका समय अलग अलग होता है। अपन देखते हैं कई बार हॉस्पिटलों में तो बड़े डॉक्टर से मिलने का समय, रोगियों से मिलने का समय वो अलग अलग मतलब होता है इसमें, ठीक है। चिकित्सालय में रोगी के आदिकों को मिलने का समय अलग अलग होता है। कार्य में बाधा होने व अत्यधिक भीड़ से बचने के तथा रोगी को अधिक से अधिक आराम मिले, इसके ध्यान में रखते हुए उन्हें समय अंतर्गत आने के लिए सलाह देनी चाहिए, ठीक है। शैय्या व्यवस्था, ये तो आज के लिए इतना घना ही है, क्यों? और तुम देखें, ये थोड़ा सा आपने पढ़ लिया करो, ये क्या चीज है, सामान्य अपन सामान्य चीज लगा, लेकिन ये क्वेश्चन आएंगे